बेटा कैलकुलेटर के ऊपर जहां पर आप मीन फाइंड किया करते थे वो 2 नंबर पे मीन की वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन अगर आप लोग 3 नंबर पे देखें तो आपको ये वाला साइन नज़र आता है, कैलकुलेटर पे ये वाला साइन है, लेकिन बेसिकली ये हमारे डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो बेटा हम मीन की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, तो हमें किसी किस्म के इन फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे ही आपने 3 की प्रेस करके इज इक्वल टू किया तो आप देखें कि आपके पास 23.37 आ नहीं गया स्टैंडर्ड डेविएशन। यस सर। क्यों जिंदगी आसान नहीं हो गई? जी सर, बहुत ज्यादा। है ना? तो बेटा हम अगर हमें डाटा गिवन हो तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा डाटा अपने कैलकुलेटर में सेव करके तब फाइंड करेंगे। अब क्या मैं यूं कह दूं कि सीवी फाइंड करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत है, हमें मीन की ज़रूरत है, दोनों चीज़ें कैलकुलेटर पे मिल जाती हैं, तो मतलब मैं यूं कह दूं कि सीवी कैलकुलेटर से फाइंड हो सकता है? यस सर। अच्छा ये अब हम कैसे करेंगे? ज़रा एसी की प्रेस कर दें, ठंडी ठंडी हवाएं ले लें। सर आ रही है। अच्छा जी, शिफ्ट 1 4 इधर तक रुक जाएं, शिफ्ट 1 4। अब आपको 4 चीजें नजर आ रही हैं भाई, ये किसी के जहन में ये ख्याल तो नहीं आ रहा यार कि पता नहीं 4th नंबर पे क्या होगा है? जी सर। हाँ तो यस नहीं सर। आना चाहिए ये ख्याल, जो चीज समझा रहा हूँ बस उधर रहना है, तो वो चीज आपके काम की नहीं है तो नहीं सोचना। ओके जी सर। अच्छा, अब आप डाटा बता चुकी हो, अब आपने बेटा सीवी फाइंड करना है, तो सीवी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? सीवी फाइंड करने के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या लिखना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कौन से नंबर पर है? 3। तो थर्ड। अच्छा 3 की प्रेस करके बस खामोशी से बैठ जाना, कुछ भी नहीं करना, और डिस्प्ले पे आपको ये शो हो जाएगा इस तरह का साइन, इज इक्वल टू नहीं प्रेस करना, वैल्यू नहीं फाइंड कर लेनी। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन डिस्प्ले पे शो हो गया है। अच्छा यस सर। अब इसको हमने बेटा डिवाइड करना है मीन के साथ, तो फ्रैक्शन नहीं ऑन करनी, तो आप लोगों ने बेटा डिवीजन का साइन लगा दो इधर, जैसे मैं लिखता जा ये रहा हूँ कर लिया आपके मैंने। डिस्प्ले पे ऐसे ही होगा। उसके बाद दोबारा से शिफ्ट 1 4 और अब 2 मीन का साइन लेकर आए, तो यहाँ पे मीन की वैल्यू, अब इज इक्वल टू की प्रेस करें तो आपको वैल्यू मिल रही है 0.7082। तो यही तो आपके सीवी की वैल्यू यस थी, सर। ये देखें। ओके ओके। अब ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने यस इतनी देर में जाके किया वो बेसिकली विद इन 1 मिनट आपका ये 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ऐसा ही है ना? यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आपको बेटा इधर तो सॉल्व करवा दिए हैं, लेकिन सेम ऐसे ही आपने घर में बैठ के खुद से प्रैक्टिस करनी है, ऐसा ना हो कि फिर ये कैलकुलेटर्स के मेथड्स आप लोग भूल जाओ। जी सर। बेटा ये ओके मोबाइल सर। अपने पास रखना चाहे भूल जाना, लेकिन कैलकुलेटर को अप टू डेट रखना ये नहीं भूलना आप लोगों ने। जिस तरह आप चाहते हो ना कि भाई मोबाइल का पैकेज होना चाहिए, उसमें बैलेंस ज़रूर हो, तो भाई ये कैलकुलेटर का सेल शैल और बिल्कुल सब कुछ ओके होना चाहिए। आपके लिए मोबाइल इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि कैलकुलेटर। हाँ पता चले फिर एग्जामिनेशन हॉल में हम मोबाइल लेके आ गए, तो भाई आई कैप के एग्जामिनर ने नहीं देखना कि आपके पास कौन से वाला आईफोन है, और ना इसकी बेस के ऊपर आपको वो पास करने वाले हैं। अच्छा अब जब ये सारा काम कैलकुलेटर पे हो सकता था तो हमारा दिमाग रहा था, हमने फार्मूलाज पढ़े हैं, है ना? वो सर कोई क्वेश्चन वो फॉर्मूला के क्वेश्चन दे देता है सर। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 कैलकुलेटर से नहीं सॉल्व होना था जब तक ये फार्मूला ना लगाओ, यस सर। इसीलिए फार्मूलाज पढ़ाए थे।
और जैसे हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 7, 8, तो ये भी बेटा जब तक फार्मूलाज का पता ना हो सॉल्व नहीं होते रहते, तो फार्मूलाज इसलिए पढ़ाए थे। डन, ओके। यस सर। गुम पता नहीं कहाँ हो जाती हैं ये लोग। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर Yes 15 पे sir, आते हैं। done. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कहता है विच ऑफ द टू प्लांट्स गिव मोर स्टेबल प्रोडक्शन। स्टेबल प्रोडक्शन से मुराद कंसिस्टेंट प्रोडक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो प्लांट्स दे दिए भाई उसने हमें। कहता है दोनों प्लांट्स में से किसकी प्रोडक्शन स्टेबल है। स्टेबल मतलब किसकी प्रोडक्शन कंसिस्टेंट है। मुझे कैसे पता चलेगा? जिसकी सीवी की वैल्यू कम सीवी होगी। कम। शाबाश, जिसकी सीवी की वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। लेकिन मैं सीवी कैसे फाइंड करूंगा? कैसे? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करूंगा? अब यहाँ पर तो डाटा ही मुझे नहीं समझ आ रहा। आपको कुछ समझ आ रहा है? हैं? तो बेटा प्लांट 1 के लिए ये वाला सारा डाटा है आपके पास, और ये आपको क्लासेस सर। बना के दे दी हैं, ये आपकी क्लास लिमिट्स हैं, और ये प्लांट 1 की फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से सीवी फाइंड करना सीखा था। यस सर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से सीवी फाइंड करना सीखा था ना। फार्मूलाज बताए थे मैंने आप लोगों को, हैं? Yes sir. अच्छा, ये यस सर नो सर करने में जोर लगता है। यस सर है ना? No sir. अच्छा, मैं समझे शायद जोर लगता है। तो माइक रोज है लगना टाइम लगता है। अच्छा सही है, मैं समझे शायद ये जानू शोना मोना करने में तो जोर नहीं लगता, यस सर करने में शायद जोर ज्यादा लग जाता हो। वो सर रोज है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, क्यों रोजे की हालत में जानू शोना मोना नहीं होता? No sir. सर तो बेटा अच्छी नियत से किया करो। अच्छा, अब इसके लिए अगर बेटा आपको क्लासेस गिवन हो तो क्लासेस के लिए सबसे पहले आप उन तमाम क्लासेस के मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिया करें। शाबाश। तो अब देखें तमाम क्लासेस का इंटरवल सेम है। इंटरवल कितना है हमारे पास क्लासेस का? क्लास लिमिट्स है, क्लास लिमिट्स है, इस वजह से 15 और 11 का डिफरेंस नहीं लेना, 16 और 11 का डिफरेंस लेना है 5। तो अगर फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट 13 है तो नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट 18, नेक्स्ट 18, 23, 23, 28. 28, 33। डन। Yes sir. अच्छा, अब क्या हमें इस डाटा की जरूरत है? नो सर। No sir. पता है ये मैंने वो स्नेक बनाया है लूडो वाला, जो आपको 99 से उठा के 5 पे ले आएगा। अच्छा, अब बेटा ये सीवी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये भी आपने कैलकुलेटर से ही करनी है। जरा जल्दी से कैलकुलेटर को रिफ्रेश कर लो, रेडी करो उसे कि भाई आजा मैदान में। सेटअप की 3 नंबर स्टैटिस्टिक्स 1 वेरिएबल। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने सॉल्व करवाया था उसके अंदर डिस्क्रीट डाटा से मैंने आपको मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सीवी फाइंड करना बता दिए। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए सबसे पहले एक्स की वैल्यूज नहीं लिखनी, पहले फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है। क्योंकि अगर आपने पहले एक्स की वैल्यूज लिखनी और फिर फ्रीक्वेंसी ऑन की तो वो डाटा खत्म हो जाता है, फिर से लिखनी पड़ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑन करने का मेथड क्या था? Shift setup. शिफ्ट सेटअप। हाँ जी, शिफ्ट सेटअप डाउन एरो Down arrow. 4 नंबर 1 नंबर पे फ्रीक्वेंसी ऑन हो गई। Yes हो sir. गई। तो बेटा एक्स के कॉलम में एक्स की वैल्यू जरा जल्दी जल्दी लिखना।
सर मेरी सीवी की वैल्यू 18.5 आई है। बहुत तेज हो तुम, सब्र नहीं हो सकता। सर मैंने बहुत पहले ही कर लिया था। पता चले आई कब का पेपर एक दिन पहले चली गई हो देने के लिए, तो जब बुलाए उसी टाइम पे जाना। ओके। जी सर। हाँ होगा। जी, डाटा सेव। अब बेटा मेथड आगे का बिल्कुल वैसा ही है, जरा जल्दी से सीवी की वैल्यू फाइंड करके दें। और प्लांट 1 की सीवी की वैल्यू आती है 18.5। 18.51। 52 कर दो चलो। 518। अच्छा, अब बात सुनने वाली है भाई, बात सुनने वाली है। आपके ना 10-10 सेकंड्स बड़े कीमती होते हैं और मैंने ना वही सेव करनी है, अपना लेक्चर ज़ाय करके तुम्हारे एग्जाम्स के ये टाइम सेव करना है। और वो कैसे? अब भाई प्लांट बी के लिए ना आप में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी से इसी की प्रेस करके दोबारा से एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं और प्लांट 2 की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने प्यार से इसी की प्रेस की, शिफ्ट 1 और 2 नंबर डाटा पे चले गए। और जैसे ही डाटा में गए तो वो पुराना डाटा आपको नजर आ गया। ऐसे ही है? यस नहीं है? सर। अच्छा, उसमें बेटा अब एक्स को चेंज करने की जरूरत है क्या? जी सर। No, sir. नहीं जरूरत एक्स नो को चेंज सर। करने की नो सर मैंने सॉल्व जरूरत। कर लिया। तो फ्रीक्वेंसी बस प्लांट 2 की लिख दें जल्दी से। सर मेरा सॉल्व हो गया। हम सब्र कर लें। जी जी सर मैं वेट कर रही हूँ। हाँ सर मेरी स्पीड बहुत स्लो थी, बहुत स्लो थी कैलकुलेटर पर, अब आके कुछ बेहतर हुई है। चलें, ये तो अच्छी बात है। 18.24%. हाँ जी, तो प्लांट 2 की सीवी की वैल्यू आती है 24%। 18.24%। शाबाश। तो जी मोर सर मेरी भी है। कंसिस्टेंट, मोर स्टेबल हम किसे कहेंगे? प्लांट हाँ 1 टू। को? Plant 2. पार्ट 2 को। ओ सर प्लांट 2 को। प्लांट 2 को सर क्यों? उसकी तो हालांकि सीवी कम है। यस सर, सीवी जिसकी काम है उसकी ज्यादा होती कंसिस्टेंसी। हाँ, तो वो ये मोर सर स्टेबल इनवर्सली होता है। प्रोपोर्शनल है। इनवर्स प्रोपोर्शनल है। गुड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आप देखें कैसे मिनटों में हुआ है। ये तो भी मैं आपको गाइड करता रहा तो थोड़ा सा यस टाइम सर। ज़्यादा लग गया, अदरवाइज जब आप अकेले में करेंगे तो ये विद इन 1 मिनट हो जाना है ये आप लोगों से। यस सर सर। आप इसका आज हमें होमवर्क दीजिएगा ताकि इसकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। आपके साथ तो हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। सही है भाई। अच्छा, तो ज़रा ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, और मैं ज़रा भी नहीं आप लोगों को गाइड कर रहा, और आपने ना इसमें से मुझे जल्दी जल्दी वेरिएंस की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू और सीवी की वैल्यू फाइंड करके देनी है। शाबाश। ये शिफ्ट 93 इज इक्वल टू AC के साथ कैलकुलेटर रिफ्रेश करते रहा करें। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें। और आंसर मुझे कोई भी ना बताए जब तक कि मैं ना पूछूं। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है इकरा।
ओके सर, पर ठीक है, मैं निकाल लूंगी। हो रहा है क्वेश्चन? और सो तो नहीं गए? ओके सर, ठीक है। 0.86 0.74 वेरिएंस। एंड सीवी 18.79%। ओके, मैंने ये एक्चुअल डाटा से किया था तो वो एग्जैक्ट 19% आ रहा है। यस सर, 19% है कंप्लीट। तमाम स्टूडेंट्स ने कर लिया? Yes, नो sir. सर, नो सर। अब जब क्वेश्चन दिया है तो आप तो बहुत पीछे रह गई हो। मिड पॉइंट में सर तो मुझे ये नहीं, पॉइंट, मिड जी पॉइंट में सर, तो नहीं मिड इशू पॉइंट हो पे गया मसला, था। तो बेटा सर यहीं पे इशू। पहले इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेना था, तो इसके मिड पॉइंट की वैल्यू 2.7 आ रही है। ओके, जी उसके सर, बाद जी क्लास सर। इंटरवल देखो, तो क्लास इंटरवल की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो यूं फाइंड करनी थी, क्योंकि ये क्लास लिमिट्स हैं। तो वो आ रहा है 0.5। तो अब हर मिड पॉइंट में 0.5 ऐड करते जाओ, तो इसका 3.2, 3.7, 4.2, 4.7, 5.2, 5.7 एंड 6.2, ये मिड पॉइंट्स की वैल्यूज हैं। ठीक है सर, मैं यहीं पे रुकी हुई थी, यही पॉइंट मुझसे सॉल्व अभी तक नहीं हुआ। अब हो गए हैं? जी सर, जी सर। हाँ जी, जल्दी जल्दी तमाम स्टूडेंट जल्दी से बताएं, आंसर मैच है। बहुत टाइम ले लिया है। अली, हमजा, जमशेद, Sir, हो गया? देना। ये बाकी भी तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं पार्टिसिपेट किया करें भाई, भाइयों तो बहनों दोनों ही। ये तो पता नहीं शर्माने क्यों लग जाती हैं।